Hello and welcome. We will study math of class 7th. In the previous class we have solved up to question number 5 of exercise 1.3 and today we shall proceed from question number 6. So our question number 6 states that a shopkeeper earns a profit of rupee 2 by selling a new register and incurs a loss of rupee 1.20 per register of old stock. In particular day he incurs a loss of 4 rupees. He sold 10 new registers. How many old registers did he sell on that particular day? तो एक दुकानदार है जो कि हर एक नया रजिस्टर बेचने पे 2 रुपये का मुनाफा कमाता है और पुराना रजिस्टर बेचने पे 1 रुपये 20 पैसे का घाटा खाता है। किसी विशेष दिन इसको पूरे दिन भर में रजिस्टर बेचने पे 4 रुपये का घाटा होता है। तो अगर उस दिन इसने 10 नए रजिस्टर बेचे तो हमें पता करना है कि उसने कितने पुराने रजिस्टर बेचे। सो लेट्स स्टार्ट। Profit earned by selling each new register 2 रुपये का मुनाफा कमाता है। टोटल रजिस्टर सोल्ड 10 रजिस्टर बेच दिए उसने। सो टोटल प्रॉफिट हो गया 10 इंटू 2 इक्वल्स 20 रुपये का प्रॉफिट उसने 10 रजिस्टर बेचने पे कमाया। ना लॉस अर्न्ड बाय सेलिंग ईच ओल्ड रजिस्टर, कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपये 20 पैसे का। यहाँ पे टोटल न्यू रजिस्टर कर लीजिएगा। सो लेट टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस जो उसको हो रहा है वो हो रहा है 4 रुपये का। तो अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है कि ओल्ड रजिस्टर उसने कितने बेचे हैं। तो लेट ओल्ड रजिस्टर सोल्ड इक्वल टू हमने मान लिया x। अब हमारा यहाँ पे जब हमें ये फाइंड करना है तो अब हमें फाइंड करना है कि उसने कितने ओल्ड रजिस्टर बेचे हैं। सो नाउ क्या करेंगे कि हम इसमें इसको प्लस करेंगे बट इसमें इसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ करिए, लॉस अर्न्ड इक्वल टू 4। सो टोटल लॉस इक्वल टू x इंटू 1.20 कर देंगे क्योंकि एक रजिस्टर पे 1.20 का लॉस हो रहा है तो x रजिस्टर्स पे उसका लॉस होगा 1.20x। इतना लॉस हुआ। अब नाउ हम ये माइनस ये कर देंगे। 1.20x माइनस 20 इक्वल्स 4। तो 1.20x इक्वल टू 4 माइनस 20 को उधर ले गया तो प्लस 20। तो 1.20x इक्वल टू 24। तो x इक्वल टू 24 अपॉन 1.20। सॉल्व करेंगे। यहाँ नीचे वाला पॉइंट अगर हमें हटाना चाहते हैं तो हमने इसको हटा दिया तो हमारा ऊपर 2 पॉइंट बढ़ गए। अब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 20। Therefore
नंबर ऑफ ओल्ड रजिस्टर्स सोल्ड इज इक्वल टू 20। कितने ओल्ड रजिस्टर बेचे उस दिन? 20 ओल्ड रजिस्टर उन्होंने बेचा। फिर से समझते हैं कि हर नया रजिस्टर बेचने पे कितने रुपए का मुनाफा हो रहा है? 2 रुपये का। टोटल जो नए रजिस्टर उसने बेचे थे कितने बेचे? 10 रुपये। तो उन नए रजिस्टर्स को बेचने पे कितना मुनाफा हुआ? 20 रुपये का। अब हर पुराने रजिस्टर को बेचने पे 1 रुपये 20 पैसे का घाटा हो रहा है, और उस दिन उसने कितने का घाटा कमाया? 4 रुपये का टोटल। तो हमने मान लिया कि जो ओल्ड रजिस्टर्स थे वो उसने कितने बेचे? एक्स बेचे, एक्स नंबर के बेच दिए। अब उसको उस दिन कितना टोटल लॉस हुआ? टोटल लॉस उसको हुआ एक्स इंटू 1.20 कर दिए, तो 1.20 एक्स हो गया। अब यहाँ पे हमने ये जो टोटल लॉस था ये माइनस ये कर दिया, तो 1.20 एक्स माइनस 20 इक्वल टू 4। तो 1.20 एक्स इक्वल टू माइनस 20 को हम उधर ले गए तो 4 प्लस 20 हो गया। तो 1.20 एक्स इक्वल टू 24, तो एक्स इक्वल टू 24/120 हो गया। बट यहाँ जो पॉइंट लगा था हमने इस पॉइंट को हटा दिया, तो हमारा ऊपर तरफ 2 जीरो बढ़ गए। जब 2 जीरो बढ़ गए, अब हमने डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया 20। तो कितने ओल्ड रजिस्टर उसने उस दिन बेचे? 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेम्परेचर एट 10 AM was 12 डिग्री सेल्सियस above जीरो। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight, at what time would temperature be 15 डिग्री सेल्सियस below जीरो? What would be the temperature at midnight? कहा जा रहा है कि किसी जगह का सुबह 10 बजे तापमान था 12 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से ऊपर, मतलब प्लस का 12 डिग्री सेल्सियस था। अब अगर वो हर घंटे 3 डिग्री सेल्सियस के रेट से की दर से डिक्रीज हो रहा है आधी रात तक, तो कितने बजे हमें पता करना है कि कितनी बजे तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस होगा माइनस का। बिलो जीरो लिखा हो, बिलो जीरो का मतलब होता है माइनस। तो माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने टाइम होगा, और रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, हमें ये पता करना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या रेट है? -3 डिग्री सेल्सियस पर आवर। माइनस हमने लगाया क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद टेम्परेचर एट 10 AM। मॉर्निंग के 10 बजे कितना टेम्परेचर था? प्लस का 12 डिग्री सेल्सियस ये था। अब हमारा जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर वो हमें कितना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब कि -15 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम इसके और इसके बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस -12 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा कितना? -27 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि -15 था -12 था, तो माइनस माइनस अगर दो में होता है तो उनको हम ऐड कर देते हैं, बट हमारा जो ऑपरेटर साइन होता है वो हमेशा बड़ी डिजिट का लेते हैं, इसलिए ये कर दिया। अब हमें पता करना है कि कितने घंटे बाद हमारा ये टेम्परेचर हुआ है। देयरफॉर नंबर ऑफ आवर्स after which this temperature is achieved।
हम पता कर रहे हैं कि कितने घंटों के बाद हमें ये टेम्परेचर अचीव हुआ है, तो हम इसको -27 डिग्री सेल्सियस को डिवाइड कर देंगे -3 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, क्योंकि पर घंटे 3 डिग्री सेल्सियस के रेट से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा आ गया यहाँ पे -27 डिग्री सेल्सियस अपॉन -3 डिग्री सेल्सियस। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 27 कैंसिल, तो आ गया 9 आवर्स। मतलब कि 9 घंटे बाद हमारा टेम्परेचर इतना हो रहा है। अब 9 घंटे फाइंड कर लो। तो 10 बजे सुबह ये टेम्परेचर था हमारा। अब 10 में 9 घंटे ऐड कर दो। तो 10 में 9 घंटे जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो टाइम आएगा, देयरफॉर द टाइम एट विच टेम्परेचर वॉज 15 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 10 सुबह 10 बजे से के बाद जब हम 9 घंटे ऐड करेंगे तो वो हमारा टाइम निकलेगा, वो निकलेगा हमारा शाम के 7 PM का। नाउ अब रात के 12 बजे का हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, नाउ नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 10 AM एंड मिडनाइट। मिडनाइट का मतलब आधी रात को 12 बजे। तो हमारे कितने घंटे हो रहे हैं हमें ये पता करना है। तो कितने घंटे होंगे हमारे, होंगे 14 आवर्स। सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे कितने घंटे हुए, 14 घंटे हुए। सो द टेम्परेचर आफ्टर 14 आवर्स इक्वल टू, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 इंटू -3 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो हमारा आ गया -42 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस इज आवर आंसर। फिर से समझते हैं। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर था जो हमारा, वो था 3 डिग्री सेल्सियस पर आवर का। मतलब हर घंटे 3 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो हमने -3 में डिनोट कर दिया। 10 बजे सुबह टेम्परेचर था 12 डिग्री सेल्सियस और हमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था वो था 15 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस का। तो इसलिए दोनों तापमान के बीच में कितना डिफरेंस आया हमारा, -27 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें पता करना है कि कितनी बजे हमारा -15 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने -27 डिग्री सेल्सियस को 3 डिग्री सेल्सियस से हमने डिवाइड कर दी। -3 डिग्री सेल्सियस से हमारा आया 9 घंटे बाद हमारा इतना तापमान था। तो अब हमारा 9 घंटे हमने सुबह 10 बजे से 9 घंटे हमने जोड़ लिए, तो हमारा टाइम कितना आया, शाम के 7 बजे। अब हमें आधी रात का तापमान पता करना था, तो हमने पता किया कि सुबह 10 बजे से लेके आधी रात तक कितने घंटे होते हैं। तो हमारा आ गया 14 घंटे। अब हमने जो रेट था डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर का, उसमें हमने इतने घंटे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया -42 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। इसको प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा और फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।